सुंदर होता है मन अति सुंदर। शादी से पहले आप मैसेजेस में अपने दिल की बात ज़्यादा साफ तरीके से कहते थे। राधिका, वो आज अब आराम से। आज दिव्यम जी, हवा चल रही है ना, हम एक काम करते हैं, अंदर जाके चाय पीते हैं, ठीक है? वरना आपको ठंड लग जाएगी। हाँ हम चाय लेकर आते हैं। हाँ, मुझे राधिका को अपना और काया का सच बताना है, पर कैसे बताऊं? चलिए। क्या पेंटिंग है? जीजा जी, जीजा जी, क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं साली साहिबा, काया के चक्कर में मेरी ऐसी हालत हो गई। आप लोगों पर, आपके इस घर पर बोझ बन गया हूं मैं। उसको मनाने के चक्कर में नौकरी, पैसा सब लंदन छोड़ाया। नौकरी क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बिजनेस है। अरे दिव्यम जी, वो बिजनेस में भी तो नौकरी ही करनी पड़ती है। और काया के चक्कर में मेरा बैंक बैलेंस भी जीरो हो गया। आधा पैसा उसके इलाज में लग गया और आधा पैसा उसे ढूंढने में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? जीजा जी, शांत हो जाइए। देखिए, ऐसे रोइए मत। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है। आप ना जाकर आराम से सो जाइए, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। चलिए। ये घर का सामान ऐसे झोले में क्यों रखा हुआ है? अरे वो नौकरानी जी झोले में सामान भर रही थी। वो कह रही थी कल सुबह सफाई करेंगी इसकी। वो नौकरानी नहीं, कली भाभी है। बेचारी कली भाभी कितना काम करती हैं। कोई बात नहीं, हम ही इसे साफ कर देंगे। आराम से। मैं उठा देता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ। छोड़ दो तुम। इसे कहते हैं हाथ को तो आया पर मुंह न लगा। अब कुछ और दिन सब्र करना होगा। ये अकाउंटेंट समझता क्या है अपने आप को? इतना नुकसान करवा दिया। एक काम इन लोग को, ये लोग ढंग से नहीं कर सकते। शांत हो जा दिव्यम, अब जो हो गया उसे ठीक तो नहीं कर सकते ना। फिर गुस्सा करने से क्या मतलब? देख, ठंडे दिमाग से। वो क्या है तुम? पापा, वो अकाउंटेंट ने लाखों का नुकसान करवा दिया हमारा। पता नहीं क्या गड़बड़ किया उसने, हिसाब में इतने सारे पैसे यहाँ वहां कर दिए। मुन्ना, परेशान मत हो बेटा। परेशान होकर के क्या फायदा होगा? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, पानी। हाँ माँ, कैसे चिंता ना करूं? कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं करवाया उसने। मैं तो आज के आज उस अकाउंटेंट को नौकरी से निकालने वाला। लेकिन दिव्यम, इतनी जल्दी दूसरा अकाउंटेंट कहाँ से मिलेगा? अभी टैक्स रिटर्न भी फाइल करने हैं। देखा जाएगा गोलू भैया, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अगर उस अकाउंटेंट को नौकरी पे रखा ना, तो पता नहीं आगे कितना नुकसान करवाएगा वो। दिव्यम जी, हम एक बात बोले। राधिका प्लीज, इस वक्त मुझे चाय, कॉफी, पानी कुछ भी नहीं पीना है। प्लीज मुझे मेरा काम करने दो आप लोग। दिव्यम जी, हम चाय कॉफी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास आपकी मुसीबत का एक हल है। राधिका, तुम्हें हर बात में बोलना जरूरी होता है क्या? यहाँ पर बिजनेस की बात चल रही है, तुम्हारी टके की राय किसी को नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारा बच्चा पहले से ही बहुत परेशान है, तुम उसे और परेशान मत करो प्लीज। माँ जी, हम तो बस इतना कह रहे थे कि हम किसी को जानते हैं।
जो अकाउंटेंसी कर सकता है। कौन राधिका? जीजा जी। वाह राधिका बहू वाह, भाई भाई बोल के मेरे गोलू को एक सस्ता कैमरामैन बना दिया और आज अपने चचेरी बहन के पति को इस घर की कंपनी में एक अकाउंटेंट की जॉब दिलवा रही हो। अकाउंटेंट की नौकरी? अबे हमें तो अकाउंट्स का ये भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, सुना है पैसा बहुत है इसमें। एक बार काम मिल जाने दे, फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के सीख ही लेंगे। चुप! आज अपने बहन के पति को अकाउंटेंट बना रही हो, कल को पता चला ये पूरा का पूरा घर अपने बहन के नाम करवा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस सलाह दे रहे थे। राधिका, तुम्हारी सलाह किसी को नहीं चाहिए। किसी ने मांगी तुमसे सलाह, इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो। यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है, ये कोई अनाथालय नहीं है कि जिसको जब चाहा जब मन किया उठा कर लेकर चले आए। देखो राधिका, बुरा मत मानो, लेकिन माँ सही कह रही है। और वैसे भी ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें कोई तो बहुत ही भरोसेमंद इंसान चाहिए। हाँ दिव्यम, मुझे भी उस इंसान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। काया, तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? माफ करिएगा, हमने गलती से आप लोगों की बातें सुन ली। आप लोगों को नौकरी नहीं देनी, हमें मत दीजिए, पर हमारी ईमानदारी पर यूं शक मत कीजिए। जीवन भर हमारा एक ही वसूल रहा है, प्राण जाए पर ईमान ना जाए। ऊपर से हमारी धर्मपत्नी को हम पर विश्वास नहीं है। इससे अच्छा हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। बेटा, क्या कर रहा है ये? जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी क्या कर रहे हैं आप? जीजा जी उठिए, जीजा जी रुक जाइए। दिव्यम, तुम काया के पति को एक मौका दो। जग्गू, भले किसी के बारे में नहीं, पर काया के बारे में जरूर सोचो। उसने हमारी जान बचाई है। और राधिका भी गलत नहीं कह रही। ऑफिस में एक आदमी की जरूरत है और वो बस खाली सलाह दे रही है वहाँ किसी को रखने के लिए। हमें लगता है कि तुम्हें काया के पति को ये नौकरी दे देनी चाहिए। मुझे लगता है माँ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी राधिका हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। आज अगर उसने हमसे कुछ मांगा है तो हम मना नहीं करेंगे। अमर बेटा, तुम हमारी कंपनी में एज अकाउंटेंट काम करोगे। अकाउंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं तुम संभालोगे। जी, थैंक यू अंकल। तुमने ये जो रायता फैलाया है, हम उसे समेट नहीं सकते काया। तुम्हारे नकली पति की सच्चाई हम किसी को बता भी नहीं सकते। लेकिन अगर इसकी वजह से हमारे बच्चे का कुछ भी नुकसान हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। साली साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी बहन का अच्छे से ध्यान रखें। उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल रखूं। इस घर में मजे ही मजे। अरे वाह जीजा जी, इतने सारे अनानास। लगता है आपको अनानास बहुत पसंद है। अरे नहीं साली साहिबा, दरअसल ये अनानास तो हम अपनी काया के लिए ले जा रहे हैं। उसको
अनानास बहुत पसंद है ना? काया को कब से अनानास पसंद आने लग गए? उसे तो इससे एलर्जी है ना, वो तो इसका एक निवाला भी नहीं खा सकती। बताइए ना जीजा जी, आपको काया की एलर्जी के बारे में कैसे नहीं पता? दरअसल यही वजह है आदू, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। शादी हो जाने ही सब कुछ नहीं होता। कपल में आपस में प्यार होना चाहिए, उनके बीच में मेल जोल होना चाहिए, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इस इंसान से दूर हुई हूँ और आगे भी जाके मैं इससे दूर ही रहना चाहूंगी। और आदो, तुम्हें हमारे बीच में सुलह कराने की पड़ी है। काया प्लीज नाराज मत हो। हमें सच में बुरा लग रहा है, हम तुम्हारी एलर्जी के बारे में भूल गए। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और इस गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। काजू किशमिश खाकर कौन सी सजा दे रहे हो खुद को? तुम भूल गई काया? तुम भूल गई मुझे इन काजू किशमिश से एलर्जी है? काया, तुम्हें भी तो जीजा जी की एलर्जी के बारे में नहीं पता है? वो राधिका, मुझे ध्यान में नहीं रहा। हम समझ गए कि आप दोनों की दिक्कत क्या है। आपस में मेल जोल नहीं है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं। अब हमें और दिव्यम जी को ही देख लीजिए, हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। वो तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें दिव्यम से अलग करना चाहती हूँ। कितनी सारी बातें हैं जिनमें हम मेल नहीं खाते, फिर भी हम दोनों का रिश्ता कितना अटूट है, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं और जिस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, इज्जत हो, वो रिश्ते में अपने आप ही अपनापन और गहराई आ जाती है और उस रिश्ते की नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी उसे हिला नहीं सकता। आपने मेरी आंखें खोल दी साली साहिबा। अब मैं अपनी काया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। I love you, काया बेबी। राधिका मुझ पर कितना विश्वास करती है। उसे मेरा और काया का सच बताकर उसका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ? उसे अगर पता चलेगा तो वो तो पूरी तरह टूट जाएगी। मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। कपल में आपस में प्यार होना चाहिए, उनके बीच में मेल जोल होना चाहिए, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि काया और जीजा जी के बीच की दूरियां कैसे दूर करें। राधिका, वहाँ टेबल पे ना मेरा ब्लू कलर का पेन रखा हुआ है, मुझे दे देना। एक्चुअली एक काम करो, मेरे जैकेट में रख दो। जी दिव्यम जी। अच्छा राधिका, सुनो, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बाय।
जी दिव्यम जी। मुन्ना, हाँ ऑफिस जाने से पहले आरती ले ले। ये टूथब्रश लेकर कहाँ जा रहा है? ब्रश? हाँ, ये ये राधिका भी ना किन ख्यालों में खोई हुई रहती है ये लड़की, पता नहीं। मैंने उसे कहा था कि मेरे जैकेट में पेन रख दे, टूथब्रश रख के चली गई। राधिका। हाँ कोई बात नहीं, वो बिजी थी, हो जाता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हम बड़ी बात होने का इंतजार करें मुन्ना? माँ मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस मुन्ना, तुमने राधिका को सर पर चढ़ा रखा है। उसकी हरकतों को इतना बढ़ावा मत दो। पहले उसकी लापरवाहियां कम थी क्या, जो अब ये बचकानी हरकतें करने लगी है वो? अरे आज तूने पेन मांगा, उसकी जगह उसने तुझे ये टूथब्रश दे दिया है। कल को हो सकता है कि तुझे वो गलत फाइल दे देगी। उसकी इन बचकानी हरकतों की वजह से कल को अगर घर में कोई बड़ा हादसा हो गया तो? मीटिंग में सबके सामने तेरा मजाक बन के रह गया तो? क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? क्या है ये राधिका? मुन्ना ने तुमसे पेन मांगा था, उसकी जगह तुमने उसकी जेब में ये टूथब्रश लगा दिया। जब से तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजा जी आए हैं तब से घर के कामों में तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना ही अपने पति के काम पर कोई ध्यान है। तुम अपनी जिम्मेदारियां दिन पर दिन भूलती जा रही हो राधिका। जीजा की सेवा में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई हो कि तुम्हारे दिमाग में दही जम गया है। सॉरी दिव्यम जी, हम अभी पेन लेकर आते हैं। हमें तो जरा सा काम तुमसे ढंग से नहीं हो सकता। पापा का फोन। हाँ पापा। जी पापा, पापा का फोन था, वो स्टडी रूम में बुला रहे हैं। कुकरेजा जी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो अपनी सारी ही पेमेंट्स एडवांस में क्लियर कर देते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए। जी पापा, तूने देख लिया? अमर जी, अब इस क्लाइंट के अकाउंट की जिम्मेदारी आपकी है, ध्यान रखिएगा। आप लोग परेशान मत होइए, मैंने लाखों की डील सेटल की हुई है। बहुत अच्छी बात है अमर, लेकिन ये लाखों की डील नहीं है, करोड़ों की डील, पूरे 7 करोड़। 7 करोड़? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं अंकल, सब ठीक है। वैसे मैंने लंदन में 70-80 करोड़ की डील्स भी की हुई है, ये 7-8 करोड़ की भी कर लूँगा। अब परेशान मत होइए, हो जाएगा। क्लाइंट परसों अपनी पेमेंट क्लियर कर देंगे, तो जब वो पेमेंट करेंगे तुम अकाउंट में हिसाब लिख लेना उनका अच्छे से। तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है हमारे साथ, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। जी बिल्कुल। एक काम करो, 3rd पेज खोलो, उसका 4th पैराग्राफ देख लो, उसमें कुकरेजा जी की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। सात करोड़? ये लोग तो करोड़ों की डील करते हैं, और मेरे हाथ इसमें से 2-4 करोड़ भी लग जाए, जिंदगी में कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी।
हाँ आदू, तूने बुलाया? हाँ काया, वो हमने ना जीजा जी के लिए जूस बनाया, तुम इसे ले जाकर उन्हें दे दो। आदू कैसी बहन है तू मेरी? अपनी बहन से ज्यादा परवाह तुझे अपनी जीजा की है। अरे तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैंने उस इंसान को कितना झेला है, कितनी तकलीफ सही है मैंने उसके साथ। क्यों तू मेरी जान की दुश्मन बनी है? क्यों तू उस इंसान की सेवा करी है जिसने तेरी बहन को सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया है? काया, बचपन से लेकर आज तक क्या हमने कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचा है या फिर कभी भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है? एग्जैक्टली, तू तो हमेशा मेरी ढाल रही है। फिर आज क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है काया कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। उसे बचाने की, संवारने की उम्मीद है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। तुम अभी गुस्से में हो इसलिए अपना भविष्य नहीं देख पा रही हो, लेकिन देखना जब सब कुछ सही हो जाएगा ना तो तुम सामने से आकर हमें थैंक यू बोलोगे। अच्छा, अब तुम जाके ना ये जूस जीजा जी को देकर आओ, उन्हें अच्छा लगेगा, फिर वो भी तुम्हारी परवाह करेंगे। काया बेबी, प्लीज मेरे लिए जूस ले आओ। काया बेबी। जी, अब भी लाई। हे भोलेनाथ, बस इन दोनों के बीच में सब कुछ सुलझ जाए। दिव्यम जी, आपकी कॉफी। थैंक यू। राधिका, क्या हुआ दिव्यम जी? शुगर फ्री की जगह पे नमक मिला के रखा हुआ है तुमने कॉफी में। सॉरी सॉरी दिव्यम जी, वो गलती से हो गया। हम आपके लिए दूसरी कॉफी बना कर ले आते हैं, ठीक है? राधिका, मैं जानता हूँ कि तुम काया और उसके पति को लेकर परेशान हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगी या अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओगी। दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। दरअसल ना काया और जीजू के बीच में बिल्कुल भी पट नहीं रही है। उनके बीच में सब कैसे सुलझाएं, बस उसी सोच में डूबे हुए हैं। लेकिन अब हम अपनी जिम्मेदारियों पर ढीले नहीं पड़ेंगे। अगर अपनी बहन का घर बसाना हमारा फर्ज है तो अपने घर को संभालना हमारा धर्म है। आंटी, क्या हुआ? तुम यहाँ पर बाल संवारने आई हो काया? इसके लिए हमने तुमको अपने घर में बिठा रखा है? एक काम तो तुमसे ठीक से होता नहीं, ऊपर से अपने उस नकली पति को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया, सो अलग। जमाई बनके जमाई के भोग भोग रहे हैं महाराज। वो हमारे घर के बिजनेस में घुस रहा है। कान खोल कर सुन लो काया, अगर उसकी वजह से हमारे मुन्ना का जरा भी नुकसान हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो तुम अपने लंबे बाल संवार रही हो ना, उन्हें काट के तुम्हें परकटी बना देंगे। आंटी, अब प्लीज शांत हो जाइए। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैंने दिव्यम को गुस्सा शांत करने के लिए ये झूठ बोला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरे गले की हड्डी बन जाएगा। मुझे खुद को नहीं समझ रहा कि मैं क्या करूं। ये सब तो तुम्हें अपने नकली पति का नाटक करने से पहले सोचना चाहिए था काया। एक तो हमारी वो गवार बहल बुद्धि बहू, ऊपर से तुम्हारा वो चंट नकली पति। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उस नकली पति को आज के आज हमारे घर से बाहर निकालो, वरना तुम भी अपना बुरिया बिस्तरा बांधो और अपने पति के साथ बाहर निकल जाओ। दिव्यम की पत्नी बनने के ख्वाब तो तुम छोड़ दो। हम ना ये जीजा साली के नाटक से तंग आ गए हैं। इस राधिका की वजह से किस मुसीबत में फंस गई हूँ।
मुझे अमर से बात करनी होगी। जी जी मिस्टर मित्तल, मैं जानता हूँ ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे अगले 2 घंटे में मिलता हूँ। जी। इस घर में तो ऐशी ऐश है। बैठे बैठे 1500 मिल गए। जीजा जी, क्या हुआ जीजा जी? आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। चोरी? नहीं 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 तो। अरे यहाँ कहीं मेरी जेब से पैसे गिरे क्या? वो मालिक को भी देने थे, तुम लोगों को मिले क्या? नहीं नहीं तो। देखो ना जरा। जीजा जी, आपने पैसे देखे क्या? नहीं नहीं मैंने नहीं देखे, पर कहीं यहीं कहीं होंगे ना। हाँ ढूंढते हैं। देखो ना, देखो। ढूंढते ढूंढते। अरे ये रहे पैसे यहाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है। अब मैं भी चलता हूँ। हमें इस जीजा की नीयत चोरों वाली लग रही है, नजर रखनी पड़ेगी। अरे काय बेबी, जूस ले। क्या किया तुमने? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम क्या कर रहे हो? जबरदस्ती मेरा पति बनने की जरूरत नहीं है। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अब भी क्या, अब भी यहाँ से निकलो, इस घर से निकलो, चलो, वरना ना मैं तुम्हारे। वरना क्या? वरना क्या? हाँ? बता दो कि सबको कि मैं तुम्हारा नकली पति हूँ और तुमने सबसे झूठ बोला है। जाओ। नकली धर्मपत्नी जी, ऐसा है हम तुम्हारे बारे में सब जान चुके हैं। तुम्हारी नजर तुम्हारे बहन के पति दिव्यम बंसल पर है। तुम और वो सुजाता आंटी, तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी सुगंध आ गई है हमको। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दिव्यम की पत्नी बनने के ख्वाब तो तुम छोड़ दो। बहुत चालाक निकली यार तुम। दिन भर बहन 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 करती हो और उसी बहन की सौतन बनने पर तुली हुई। शर्म करो। अरे तुमसे अच्छा तो मैं हूँ जो इस घर में सिर्फ चोरी करने के लिए आया हूँ, और तुम जिस घर में रहती हो उसी घर को तोड़ना चाहती हो। बकवास बंद करो वरना मैं। काया बेबी, ऐसा है, हमें हल्के में मत लेना। तुमसे तगड़े खिलाड़ी हैं हम, इसलिए हमारे कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। और एक मुफ्त की सलाह देते हैं तुमको, अपने सपने को सपना ही रहने दो। तुम्हारी नजर है उस दिव्यम बंसल पर वो तुम्हें देखता भी नहीं है। नहीं देखता वो, तो उसे फर्क भी नहीं पड़ता है। और रही हमारी बात, तो हम इस घर से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे हाथ में मोटी रकम नहीं आती। और ज्यादा झूठ की ना। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगा? देखो साली साहिबा, साली साहिबा। अब ये क्या करने वाला है? हम तो बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा हमारे बीच। साले साहिबा, ऐसा है मुझे आपकी बहन के साथ रहना ही नहीं है अब। क्यों जीजा जी, क्या हो गया? काया से कोई बहस हुई क्या आपकी? बहस तो उनसे होती है जिनसे कुछ प्यार हो, जिनमें कुछ रिश्ता हो। अजनबियों के साथ बहस नहीं होती, लड़ाई नहीं होती। अजनबी? अमर, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। अरे बात साफ है दिव्यम जी, मेरा और काया के बीच में पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का।
इसका कोई मतलब नहीं है, इस रिश्ते की कोई अहमियत भी नहीं है। और सच तो ये है कि मेरा और काया का साथ रहने का मतलब भी नहीं बनता अब, क्योंकि काया मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। काया किसी और से प्यार करती है? किससे प्यार करती है वो? अमर मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं काया ने उसे मेरे और अपने बारे में बता तो नहीं दिया? पता नहीं क्या कहानी बताई है काया ने अपने पति को। काया, काया, जीजू क्या बोल रहे हैं? किससे प्यार करती हो तुम? लगता है इस अमर को दिव्यम और काया के रिश्ते की भनक लग गई है। अच्छा है, सच सामने आ जाएगा तो इसी बहाने गोलमुखी और ये दोनों इस घर से चले जाएंगे। बोलो काया। राधिका, वो काया, बचपन से लेकर आज तक तुम हमें सारी बातें बताती थी। अरे छोटी छोटी बातें आकर बताया करती थी, और आज तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे अगर तुम किसी और से प्यार करती थी तो जीजू से शादी करके उन्हें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? कहीं राधिका को मेरे और अपने बारे में सब पता ना दे, राधिका का तो दिल ही टूट जाएगा। दिव्यम के बारे में आदू को अभी पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पहले इस नकली पति को बाहर करना ही होगा। जीजू आप ही बताइए, काया किससे प्यार करती है? क्या कहा उसने आपसे? एक ही काया मुझसे नहीं बल्कि मुझसे नहीं बल्कि वो खुद से प्यार करती है, अपनी मॉडलिंग से प्यार करती है। ये लो, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जीजू आपने तो हमें डरा ही दिया था। और खुद से प्यार करने में क्या हर्ज है? अरे खुद से प्यार करना तो जरूरी होता है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे प्यार कर पाएंगे? देखिए, अगर हम दुखी रहेंगे ना तो हम बाकी सब में भी सिर्फ और सिर्फ दुख बांटेंगे। और रही बात काम से प्यार करने की, तो इंसान को खुद से ज्यादा काम से प्यार करना ही चाहिए, वरना काम ना बोझ बनने लग जाता है, और बोझ उसे कोई ज्यादा दिन तक ढो नहीं सकता है। अब आप दिव्यम जी को ही देख लीजिए, वो सबसे ज्यादा प्यार अपने काम से करते हैं। हमें ना सबसे ज्यादा खाना बनाना पसंद है, वैसे ही काया को मॉडलिंग करना पसंद है, तो इसमें गलत बात क्या है? और जीजू, अगर काया को मॉडलिंग से ज्यादा प्यार है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करती है। आपको ना अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त देना होगा, एक दूसरे की बात को सुनिए, समझिए, फिर देखिएगा आप दोनों के बीच में भी सुलह हो जाएगी। काया, हम तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हैं, तुम भी हमें एक मौका दे दो। और मौके के साथ हमें कुछ और भी चाहिए। प्यार। हाँ, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी।
से काया और इसके पति के बीच सुलह हो तो ये दोनों मेरी जिंदगी से जाएं और मुझे थोड़ा सुकून मिले। और बिंदिया जी, इस बारी मोहल्ले की क्या खबरें लाई हो आज हैं? लेकिन बिंदिया जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, मोहल्ले की सारी पड़ोसन एक तरफ और आप एक तरफ, पूरे मोहल्ले की खबर देकर आप ही असली पड़ोसन का धर्म निभाती हो। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? भाभी, अरे कविता जी, अब बाहर की बातें क्या बताऊं आपको। मोहल्ले में आधी पंचायत तो आपके घर से निकल कर आती है। अच्छा ये बताइए, अभी ताजा क्या चल रहा है आपके घर में? बिंदिया, हद में रहकर बात करो। यहाँ फालतू की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ काम है तो बताओ, नहीं तो चाय पियो और जाओ अपने घर। अरे माँ जी, मैं तो ये देने आई थी। ये क्या है बिंदिया जी, दिखाइए। बेस्ट जोड़ी ऑफ कानपुर। हाँ जी, शादीशुदा जोड़ों की कंपटीशन चल रही है, जहाँ अलग अलग काम दिया जाएगा और जो जोड़ी सबसे ज्यादा राउंड जीतेगी वो बेस्ट जोड़ी ऑफ कानपुर कहलाएगी और अखबार में फोटो भी आएगी। अच्छा, क्या अखबार में फोटो आएगी? गोलू जी, इधर आइए। गोलू जी, हम दोनों भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और देखिएगा, हम दोनों जरूर जीतेंगे। काली, पहले तुम दूर हटो, हटो दूर। पहले ढंग से बोलना सीखो, फिर कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में सोचना। आई बड़ी मेरे गोलू के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली। एक काम करना, जब बेस्ट नौकरानी का कंपटीशन हो ना, तभी वहीं पे जाके हिस्सा लेना। वो अलग बात है कि तुम उसमें भी हार कर वापस आओ। जी, नहीं, लेकिन आपने तो कंपटीशन के बारे में सुना भी नहीं। क्योंकि तुम जिस तरह से चलकर आई ना, उससे मैं समझ गया कि कोई तो शादीशुदा लोगों का कंपटीशन होगा और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन दविम जी, नहीं, मुझे ना अच्छी तरह से पता है राधिका, इन सब कंपटीशन में हिस्सा लेना तुम्हारी हॉबी है, लेकिन मेरी नहीं। जैसे मैंने कहा, मुझे इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना। ठीक है। हमें तो लगा था मिसेस कानपुर हिस्सा लेगी तो जीतेगी, पर अब कोई नहीं। लेकिन आपके घर से किसी को तो हिस्सा लेना चाहिए। नहीं बाबा, गलती से अगर कुकिंग का टास्क मिल गया ना, तो सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। मैं तो नहीं लेने वाली कंपटीशन में हिस्सा। अच्छा, इस कंपटीशन में हम और मुन्ना के पापा जरूर हिस्सा लेंगे। ठीक है सुजाता, तुम और जग्गू भाग ले लेना। जी माँ। हमारे घर से ना इस जोड़ी कंपटीशन में काया और जीजू हिस्सा लेंगे। नहीं यादू, मुझे किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। काया, एक बार अपने रिश्ते को मौका तो दो, थोड़ी मेहनत करो प्लीज। तुम्हें पता है, ऐसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से ना पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है, और तो और दोनों को नजदीक आने का मौका भी मिलता है। काया, साले साहब इतना कह रही हैं तो ले लेते हैं ना कंपटीशन में हिस्सा, और शायद इसी बहाने हमें हमारा प्यार मिल जाए। अगर तुम्हें किसी और के साथ हिस्सा लेना है तो अलग बात है। नहीं अमर, मुझे तुम्हारे साथ ही हिस्सा लेना है। चलो तय हुआ, सुजाता और जग्गू, काया और अमर ये हिस्सा लेंगे। दादी साजी, प्लीज 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 दादी साजी, आप भले ही हमारी पुरानी सजा माफ मत कीजिए, पर प्लीज हमें इस कंपटीशन में हिस्सा लेने दीजिए ना दादी साजी। देखिएगा, हम ये कंपटीशन जीत के इनाम घर पर लेकर आएंगे। अरे छोड़ो मुझे। नहीं दादी साजी, हम आपके पैर नहीं छोड़े। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो हमें, हम गिर जाएंगे। हम आपके कदमों में ही पड़े रहेंगे जब तक हम ही नहीं बढ़ देती। हाँ, अरे मान जाइए ना दादी सास जी, प्लीज 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 मान जाइए दादी सास जी, प्लीज 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 प्लीज।
शादी लेने दीजिए ना इसे हिस्सा, इसी बहाने मैं भी हिस्सा ले लूंगा। आप ही की मर्जी से हमारी शादी हुई है, अब जो भी हो ये इस घर की बहू है और मेरी पत्नी। अगर आप ऐसे हर चीज के लिए मना करेंगी तो ऐसे मैं भी कभी हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। गोलू प्लीज मान जाइए ना दादी सास जी, प्लीज। ठीक है, ले लेना हिस्सा। मम्मी जी, सॉरी दादी सास जी, माफ कीजिएगा, पर देखिएगा कल हम ही कमाल करेंगे। हाँ हटो, कल कर लेना धमाल। चलो तुम। बिजनेस करना है, कुकिंग करना है तुमको। तुम्हें पैसों की मोटी रकम चाहिए ना, मिल जाएगी मोटी रकम, लेकिन अपने साथ साथ तुम्हें राधिका को भी इस घर से लेके जाना होगा। ठीक है, कल कंपटीशन में पैसे हम चोरी करेंगे और इल्जाम आएगा राधिका पर। एक पद दो काज। आप पक्का इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे? मैं पक्का नहीं लूंगा। हमें कुछ भी करके दिव्यम जी को मनाना ही होगा। कली, माफ कीजिएगा, वो गलती से हो गया। आज के कंपटीशन के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसलिए। आराम से प्रैक्टिस किया करो। और बाकी सब कहाँ हैं? कहीं ऐसा ना हो बेस्ट जोड़ी के कंपटीशन में पहुंचने से पहले ना बाहर हो जाओ। हम तो तैयार है दादी जी। माँ, हम भी तैयार हैं। माँ, ये कंपटीशन वगैरह में जाना जरूरी है क्या? मुझे जरूरी काम है, मेरा क्लाइंट पैसे लेकर आने वाला है। हाँ, मुन्ना के पापा, बस 2 घंटे की बात है। हाँ जग्गू बेटा, काम के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। काम को जरा साइड में रखा कर कभी बेटा। मम्मी जी, मैं रेडी हूँ। अरे दिव्यम कहाँ रह गया? वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले लेता तो कितना अच्छा होता। मैं उससे बात करती हूँ, हो सकता मेरी बात मान जाए। माँ, हमें नहीं लगता दिव्यम मानेगा। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि आप तो जानती है ना कि दिव्यम कितना जिद्दी है। अगर एक बार किसी काम के लिए मना कर देता है तो फिर हाँ नहीं कहता है। लेकिन इस बार मैंने अपना मन बदल लिया। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं आज राधिका को ये कंपटीशन नहीं जीतने दूंगी। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ। लेकिन मुन्ना, तू मान कैसे गया? ये क्या कर रही हो तुम राधिका? बुलाने से तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा उसके पास। वो दिव्यम जी, हम ना योगा कर रहे थे ताकि हमारा वजन कम हो जाए। अगर हम पतले होते ना तो ये बेस्ट जोड़ी कंपटीशन में जरूर हिस्सा ले पाते। राधिका, तुम ना अच्छे से जानती हो कि ये वजह नहीं है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो फिर तुम क्यों मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो? ऐसे मुझे मनाने की कोशिश मत करो तुम। दिव्यम जी, जब आप हमारा इरादा समझ ही गए तो मान जाइए ना। समझ गया हूँ राधिका, तो जरूरी नहीं ना कि मान जाऊंगा। नहीं मानना मुझे।
अच्छा ठीक है, हमारे पास ना एक आइडिया है। हम आपको एक चुनौती देंगे, अगर आप उसमें जीत गए तो हम जिद छोड़ देंगे और आपको हिस्सा लेने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप हार गए तो आप अपनी जिद छोड़ देंगे और इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। मंजूर है? ऐसा है राधिका कि मुझे तुम्हारी कोई चुनौती नहीं चाहिए, तुम अपनी चुनौती अपने पास रखो। ओह, तो इसका मतलब आपको डर लग रहा है, इसीलिए ना आप कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो ना ही हमारी चुनौती पूरा करना चाहते हैं। डर और मैं, मेरी डिक्शनरी में डर ये वर्ड है ही नहीं राधिका। तुम भूल गई तुम किससे बात कर रही हो? DB, किसी चीज से नहीं डरता दिव्यम बंसल। क्या करना है बताओ? टॉवल को ऐसे पकड़िए। अब शर्त बस इतनी सी है कि आपको इस टॉवल को यहाँ से बाहर निकालना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ना आप नल बंद कर सकते हो और ना ही ये टॉवल भीगना चाहिए। अगर टॉवल को बिना भिगाए आपने वहाँ से निकाल लिया तो आप जीत जाएंगे और फिर हम आपसे किसी भी बात की कोई जिद नहीं करेंगे। ये मैं एकदम आसानी से कर सकता हूँ। देखो और सीखो। ये हो ही नहीं रहा है मुझसे। ये मुझसे क्या राधिका, ये किसी से भी नहीं होगा। तुमने जानबूझ के ये टास्क दिया ना मुझको ताकि मैं ना कर पाऊँ। तुमको आता तो तुम जीत जाओ। झूठ मत बोलना मुझसे। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है। अब बस थोड़ा सा दिमाग चलाइए। मैं दिमाग चलाता नहीं, मैं दिमाग दौड़ाता हूँ, समझी तुम? और तुमको आता है ना इतना, चलो तुम करके दिखाओ। लाइए, लीजिए, आइए। अब आप देखिए और सीखिए। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? वॉच एंड लर्न। अब नल चालू कर दीजिए। हाँ तो ये तो चीटिंग की ना तुमने। हमने कौन सी चीटिंग की? अरे तो हाथ गीला हो गया तुम्हारा। हाँ तो दिव्यम जी, हमने कब बोला था कि हाथ नहीं भिगा सकते? हमने बोला था ये टॉवल नहीं भीगनी चाहिए। पहले ही बोला था थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, पर आपने किया नहीं। अब आप ये चुनौती पूरी नहीं कर पाए, इसका मतलब आप हार गए और हम जीत गए। तो अब आपको हमारी बात माननी होगी। और इस तरह राधिका ने मुझे मना लिया। कुछ भी हो जाए, मैं आज राधिका को कंपटीशन नहीं जीतने दूंगी। राधिका बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अरे चलो कंपटीशन में पहुंचना, कहीं देर ना हो जाए। राधिका, मुझे ये चप्पल बहुत काट रही है। आप लोग सब गाड़ी में बैठिए, मैं 2 मिनट में बदल के आती हूँ। ठीक है। गोलू, चल गाड़ी निकाल जल्दी। जल्दी। हे भोलेनाथ, इस कंपटीशन में कोई भी जीते, बस हमारे परिवार की हंसी खुशी ऐसे ही बनाए रखिएगा। हाँ चलिए। कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ। देखिएगा आप लोग, आज की प्रतियोगिता में ना हम धमाल ही कर देंगे। हाँ अरे तुम सब लोग पीछे जाकर तैयार हो जाओ, जहाँ बाकी लोग तैयार हो रहे हैं। यहाँ मैं, माँ और कविता सामने बैठ के इवेंट को एंजॉय करेंगे और तुम्हें चीयर करेंगे। जी जी मिस्टर कुकरेजा, जी ठीक है, आने से पहले कॉल कर दीजिएगा। ओके ओके। जीजा जी, आराम से। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे नहीं साली साहब, मुझे लगता है मेरे पैर में बहुत तगड़ी मोच आ गई है। सॉरी काया बेबी, हमें नहीं लगता हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगे। क्या अमर, मेरा इतना मन था इसमें हिस्सा लेने का। तुम हर बार ऐसे ही करते हो। देखा राधिका, हमेशा ऐसे ही होता है। हमेशा एन मौके पर मुझे धोखा मिलता है। काया, तुम ऐसे नाराज क्यों हो रही हो? जीजा जी ने जानबूझ के थोड़ी ना किया, हादसा था, लग गई चोट। ऐसे मौके पे तुम्हें उनका ध्यान देना चाहिए और तुम नाराजगी दिखा रही हो।
चलो जो हुआ सो हुआ। काया, अमर, तुम लोग ऑडियंस में बैठो और हमारे साथ बैठ के एंजॉय करो। और तुम लोग अच्छे से करना, हाँ? ट्रॉफी लेके आना। जी माँ। चलो चलो चलो, आराम से चलो। सुजाता, ऑल द बेस्ट। बहनों और भाइयों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेस्ट जोड़ी प्रतियोगिता में। और आज आइए आपका परिचय कराता हूं हमारे आज के कंटेस्टेंट से, जो कि है बंसल परिवार से ही 3 जोड़ियां, जिनमें से आज हम लोगों के साथ हैं जगमोहन जी और सुजाता बंसल जी, गौतम और उनकी पत्नी कली, और साथ में है दिव्यम और उनकी पत्नी राधिका जी। और इन लोगों के साथ हम लोगों के पास आज कुछ और भी कंटेस्टेंट्स हैं, जिनमें से हैं मिस्टर एंड मिसेस डिसूजा, मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर और मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा। इस प्रतियोगिता में हमारे 2 राउंड होंगे और पहले राउंड के विजेता हमारे रेस्पेक्टेड जजेस तय करेंगे। तो हमारा पहला राउंड होगा जोड़ी कंपैटिबिलिटी राउंड का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की जिंदगी में सुबह घर पर काफी सारे काम होते हैं। पति और पत्नियों को ऑफिस जाना पड़ता है और इन्हीं कामों के बीच में एक और बात मानी जाती है कि आज के जमाने में पति और पत्नी को एक समान माना जाता है। अब हमारे पहले राउंड में चैलेंज ये है, पहले 15 मिनट के अंदर आपको खाना बनाकर टिफिन में पैक करना है और कपड़े धोने हैं। अब एक और ट्विस्ट राउंड में ये है कि हमने किचन का सेटअप स्टेज के एक ओर लगा रखा है और कपड़े धोने का सेटअप स्टेज के दूसरी ओर लगा रखा है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हमारी आम जिंदगी में महिलाएं किचन से लेकर बाथरूम तक दौड़ भाग करते हुए सारे काम संभालती रहती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि एक कपल तालमेल के साथ ये चुनौती पूरी कर पाएंगे या नहीं। अब इस राउंड में हम लोगों के पास इस चुनौती के लिए 2 कपल्स हैं। बंसल परिवार से हैं गौतम जी और उनकी पत्नी कली, और उनके साथ कॉम्पीट करेंगे मिस्टर एंड मिसेस डिसूजा। अब बाकी सारे कपल्स से मेरी एक गुजारिश, एक आग्रह है कि आप लोग स्टेज के पीछे जाकर इंतजार कीजिए। लेकिन इस राउंड में एक ट्विस्ट और भी है। जी हाँ, वो ये कि इस राउंड में हमने पति को अपनी पत्नी से थोड़ी दूरी पर रखा है। वो इसीलिए कि जब आपको अपने जोड़ीदार के पास जाना हो तो थोड़ा दौड़कर जाना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। और शुरुआत करते हैं अब पहले राउंड की। गोलू के पापा, देख लीजिएगा ये राउंड राधिका बहू फट से जीत जाएगी, क्योंकि वो घर भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है और खाना भी बना लेती है। मुझे तो लगता है ये राउंड सिर्फ और सिर्फ राधिका बहू के लिए ही बना है। तो आप लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लीजिए। हाँ। गोलू, अच्छे से करना। कम ऑन कली भाभी। घर पे तो नौकरानी है ही, यहाँ पे भी नौकरानी बना दिया। और आपका समय शुरू होता है अब। सारे कंटेस्टेंट्स एकदम तेजी से अपने कार्य को पूरा करते हुए। टमाटर काट दीजिए। ये गौतम जी एकदम फुर्ती से अपनी पत्नी का साथ देते हुए केवल कुछ ही समय बचा है, जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी जाओ। एक काम करना राधिका, मैं खाना बनाऊंगा, तुम कपड़े धोना, समझी? ये देखो एकदम शेफ स्टाइल। नहीं देवम जी, आप ना बस हमें ना चीयर कीजिएगा, बाकी सब हम संभाल लेंगे, ठीक है?
राधिका, तुम्हें अपने पति परमेश्वर पे भरोसा नहीं है? गोलू भैया, वाह वाह वाह। गोलू जी आप टिफिन पैक कर दो, मैं कपड़े सुखाती हूँ। ठीक है। बहुत प्यास लग रही है, तुम रुको 1 सेकंड, मैं पानी पी के आता हूँ। तो यहाँ पर है कपड़े धोने का सामान। ये राउंड को लेकर राधिका बहुत कॉन्फिडेंट है ना, इसे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। ये ब्लीच जाएगा सीधा राधिका की बाल्टी में और राधिका डायरेक्ट कंपटीशन से बाहर। प्यास लग रही है, पता नहीं इन लोगों ने पानी कहाँ रखा है। थैंक गॉड पानी मिल गया। अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही है? वो मैं बाथरूम ढूंढ रही थी, रास्ता भटक गई हूँ। वो एक्चुअली यहाँ से राइट है? हाँ, आगे से राइट। यस। आपका समय समाप्त होता है। अब यह सब देखकर तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस राउंड के असली विजेता है गौतम जी और कली जी। सॉरी, गलती से हो गया। कली, सॉरी। कुछ डांस आगे के लिए भी बचा के रख। अब हमारा नेक्स्ट पावर कपल है सास ससुर और बेटा और बहू की जोड़ी। मैं गुजारिश करता हूं कि वो अब स्टेज पर आए। आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। दिव्यम जी आप ना एक काम कीजिए, आप कपड़ों को पानी में भिगो दीजिए डिटर्जेंट डाल के। दिव्यम जी रुकिए, क्या कर रहे हैं? 1 मिनट, आराम से। हाँ, ये रंगीन कपड़े और सफेद कपड़े को ना अलग अलग धोना चाहिए, अलग अलग। हाँ ठीक है, तुम जाओ। देवरानी जी और अच्छे से। अरे आपको बस ये कपड़े ना ये पानी में भिगोने। सुजाता क्या करवाई मुझसे? कपड़ों में से बदबू आ रही है। अच्छा ठीक है, आप जाकर के सब्जी काटिए, हम ये करते। आइए जल्दी आइए। सब्जी कैसे कटती है? अरे आइए। अरे भाई ये पक्का हारेगी। एक बार में इस तरफ से उस तरफ जाने में इसकी सांस फूल गई। अगर इसका वजन कम होता ना तो ये पक्का जीतती थी। दिव्यम जी इधर आइए, हम बताते। छोड़ी इधर आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये सब्जी को ना ऐसे कलछी से चलाते रहेगा और ध्यान दीजिएगा जले नहीं। हम कपड़े धोकर ठीक है आते ठीक है। देवरानी जी अच्छे से। तेल डाल के तड़का लगाना है कि नहीं लगाना है? हाँ राधिका, हाँ सब्जी जल रही है। अब पानी डालिए, पानी वहाँ पे रखा है। अरे दिव्यम जी रुकिए। अरे आराम से। अब पानी डालने बोला है, जग डालने थोड़ी ना। मुन्ना के पापा पानी में करके वहाँ पे फैला दीजिए। क्या हुआ? साबुन चला गया। आप सब्जी देखिए जाकर। सब्जियां बनती रहेंगी, आंखें खोलो तुम अपनी। हाँ तुम्हारा सब्जी जल गई। हाँ सब्जी जल गई। अरे मैं इसे देख लूंगा, तुम उधर चलो। हाँ सब्जी। हे भगवान। हाँ जब हम एक काम करते हैं ना, इस सब्जी को दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, वरना जली हुई सब्जी की महक पूरी सब्जी में आ जाती है। हमें राधिका जी और दिव्यम जी का तालमेल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि प्रतियोगिता के विजेता यही लोग होंगे, लेकिन लीजिए ये तो एक दूसरे की आंखों में ऐसे उलझे कि इन्होंने अपनी सब्जी जला दी। बस 2 मिनट बचे हैं आप लोगों के पास, प्लीज क्विक हरी अप। राधिका तुम एक काम करो, मैं कपड़े सुखाता हूँ, तुम टिफिन बना। और अब बचा आप लोगों के पास 1 मिनट। जल्दी देवरानी जी। जी मिस्टर कुकरेजा। अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही है? ये भगवान, ये कैसे हो गया? हमने तो इसमें नॉर्मल लिक्विड डाला था। लगता है आपने जल्दबाजी में ब्लीच मिला दिया है। क्विक 5 सेकंड रह गए। राधिका उसे जाने दो, कुछ नहीं कर सकते, तुम यहाँ टिफिन भरने में हेल्प करो। बड़ी आई हमारे दिव्यम के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले। मुन्ना के पापा आप टिफिन पैक करिए। मुन्ना के पापा आपको टिफिन पैक करना है ना? बाहर निकल के कॉल करता हूँ आपको। सुजाता, हाँ ये बच्चों वाले खेल मुझसे नहीं होंगे, मैं जा रहा हूँ, संभालो यहाँ। अरे आप। जी मिस्टर कुकरेजा। क्या आप अभी एडवांस पेमेंट लेकर आ रहे हैं? ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में घर पहुंच ही जाऊंगा, मिलते हैं। एक बार माँ को बता देता हूँ। आपका समय समाप्त। सुजाता जी प्लीज कम। राधिका जी आइए। सुजाता जी, आपके कपड़े तो धुल गए, लेकिन आपका टिफिन पैक नहीं हुआ, इसलिए आपको आधे पॉइंट्स मिलेंगे। और राधिका जी, आपका टिफिन तो पैक हो गया, लेकिन आपके कपड़ों का आपने हाल बेहाल कर दिया, इसलिए आपको भी आधे पॉइंट्स मिलेंगे। बट नाइस ट्राई। काया बेबी, अपना आगे का प्लान शुरू करो। पहले तो तुम मुझे बेबी बोलना बंद करो, और रही बात प्लान की, तो
तुम मेरे प्लान की चिंता मत करो और अपना प्लान खत्म करो। इट्स ओके राधिका, खेल है, हार जीत लगी रहती है, इट्स फाइन। वैसे दिव्यम जी आप सही कह रहे हैं, यहाँ हार के भी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना भागे कि 2 किलो वजन तो कम हो ही गया होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।